बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑपरेटिंग सिस्टम का आज हमारे पास टॉपिक है डेडलॉक के हवाले से। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये डेडलॉक क्या होता है, ये कैसे क्रिएट होता है और इसके लिए कॉजेज़ क्या-क्या हैं इसके, और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली डेडलॉक है क्या चीज़। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास सिस्टम हुआ करते थे, सिंगल यूज़र सिस्टम, जिनमें क्या था कि लिमिटेड रिसोर्सेज़ होते थे हमारे पास। एक सिंगल प्रोसेसर होता था और कुछ लिमिटेड प्रोग्राम हुआ करते थे। फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम था, एक वक्त में एक प्रोग्राम था हमारे पास, एक मेमोरी थी, एक हमारे पास प्रोसेसर था। तो हम लोग क्या करते थे, उस प्रोग्राम को सिस्टम के अंदर इन किया, प्रोसेस बना, प्रोसेस प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूट होने के दौरान उसने क्या किया, लिमिटेड रिसोर्सेज जो उसे रिक्वायर्ड थे, कुछ फाइल्स हो सकती हैं, कुछ IO डिवाइसेस हो सकती हैं, इनपुट आउटपुट के रिसोर्सेज वो यूज कर सकता, कुछ रजिस्टर यूज कर सकता वो। तो उसको करने के बाद, यूटिलाइजेशन करने के बाद उसने क्या किया, रिसोर्सेज रिलीज किए और अपना काम कंप्लीट करने के बाद सिस्टम से आउट हो गया। तो ये हमारे पास एक ओल्ड सिस्टम का सिनेरियो था। तो इस सिस्टम में इश्यूज इश्यूज जो एसोसिएट होते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट के हवाले से, वो कम आया करते थे। लेकिन जो ही हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग का एक कंसेप्ट कंप्यूटर की दुनिया में आया, तो इससे इसके आने से ना सिर्फ आसानियां पैदा हुई बल्कि कई इश्यूज भी क्रिएट हुए, कई कम्प्लेक्सिटीज भी क्रिएट हुई। तो इन्हीं कम्प्लेक्सिटीज में से एक डेडलॉक था। तो बेसिकली हुआ क्या कि हमारे पास रिसोर्सेज जो थे वो लिमिटेड फॉर्म में ही रहे, लेकिन अब क्या था कि प्रोग्राम या प्रोसेसेस इंक्रीज कर गए। तो ऐसी सूरत हाल में उन लिमिटेड रिसोर्सेज को मल्टीपल प्रोसेसेस के दरमियान में डिवाइड करना या शेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। तो इसके लिए स्ट्रेटजीज बनाई गई, लेकिन कुछ हद तक हम सक्सेसफुल हुए रिसोर्स शेयर करने के हवाले से, लेकिन उसके बावजूद हमें कुछ ना कुछ इश्यूज आते रहे। तो वो इश्यूज कैसे क्रिएट होते, बेसिकली ये जो प्रोसेसेस होते हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस सिस्टम के अंदर, ये आपस में कम्पीट करते टू ऑक्यूपाई द रिसोर्स। जो जो लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं सिस्टम के अंदर, उनको ऑक्यूपाई करने के लिए हर प्रोसेस कंपीट करता दूसरे के साथ, ताकि वो पहले रिसोर्स को ऑक्यूपाई करे और अपना काम कंप्लीट करने के बाद सिस्टम से आउट हो। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होता, कुछ कम्प्लेक्सिटीज क्रिएट हो जाती। फॉर एग्जाम्पल कि कुछ रिसोर्सेज को कुछ प्रोसेसेस जो है वो ऑक्यूपाई कर लेते, कैप्चर कर लेते, लेकिन अब उन्हें कंप्लीट होने के लिए कुछ दूसरे रिसोर्सेज भी चाहिए अपनी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करने के लिए, जो कि दूसरे प्रोसेसेस ने ऑक्यूपाई कर लिए। ठीक है, तो अब ये अलग अलग प्रोसेसेस अलग अलग रिसोर्सेज को होल्ड करके वेटिंग में लगे हुए हैं, एक दूसरे का वेट कर रहे हैं कि वो रिसोर्स रिलीज करे तो मैं लेके अपना काम कंप्लीट करूं, और वो सोच रहे हैं कि ये प्रोसेस जो है ये रिसोर्सेज रिलीज करे तो हम अपना काम कंप्लीट करें। तो इस सूरत हाल में क्या होता है कि कम्प्लेक्सिटीज क्रिएट हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इश्यूज क्या क्या आते हैं। एक आता है डेडलॉक या लाइव लॉक, और एक स्टारवेशन का कंसेप्ट आता है यहाँ पे। लाइव लॉक और स्टारवेशन के हवाले से हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन अभी हम समझते हैं कि ये डेडलॉक क्या चीज़ है। हमारे पास एक जनरल एग्जांपल है दो कारों की, जो कि एक नैरो स्ट्रीट से गुजरने की कोशिश कर रही हैं। हमारे पास एक स्ट्रीट है जिसमें से एक वक्त में सिर्फ एक ही कार पास आउट हो सकती है। अब ये दोनों कार अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ये वाली कार जो है ये अभी नहीं आई, ये कार अभी यहाँ नहीं है, इस कार को हम कहते हैं कि ये यहाँ पे नहीं थी। तो क्या था कि स्ट्रीट अवेलेबल थी फुली, अब ये वाली कार जो है ये इस स्ट्रीट से इजीली पास आउट हो सकती है। लेकिन क्या हुआ कि जो ही ये वाली कार यहाँ पे पहुंची, तो ये कार भी इस स्ट्रीट में इन हो गई। अब यहाँ पे इतना रास्ता नहीं है कि दोनों कार एक साथ पास आउट हो सके, लिहाजा अब एक कार को या तो पीछे चली जाए या फिर दूसरी कार पीछे चली जाए तो रास्ता बने तो ये गुजरे। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे कि दोनों कार के ड्राइवर आपस में लड़ पड़े, और उन्होंने कहा कि हम ना ही मैं कार पीछे करूंगा ना ही दूसरे वाला पीछे करेगा। दोनों ने कहा कि तुम पीछे करो तुम पीछे करो, आपस में लड़ने लगे। अब क्या हुआ कि ये कार यहीं पे स्टक हो गई और ये रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो गया। दोनों कार यहाँ पे आपस में लड़ने झगड़ने में मसरूफ हो गए। तो इससे इस सूरत हाल को हम क्या कहेंगे कि ये एक डेडलॉक क्रिएट हो गया यहाँ पे। अब ये सिस्टम पूरी तरह हैंग हो चुका है, यहाँ से मजीद ट्रैफिक फ्लो करने का कोई चांस नहीं है। अभी हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये डेडलॉक कंप्यूटर में कैसे आते हैं, कंप्यूटर डेडलॉक क्या होता है। हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं और दो ही रिसोर्सेज हैं। प्रोसेसेस या प्रोग्राम्स क्या हैं, P1 और P2। इसी तरह हमारे पास R1 और R2, हमारे पास दो रिसोर्सेज हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन क्या है कि ईच प्रोसेस नीड बोथ रिसोर्सेज R1 एंड R2 टू कंप्लीट इटसेल्फ। एक प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए ये दोनों रिसोर्सेज एक ही वक्त में रिक्वायर्ड हैं, ताकि वो अपनी एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट कर सके। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये हमारे पास दो रिसोर्सेज हैं R1 एंड R2, और ये हमारे पास प्रोसेसेज हैं P1 एंड P2। अब हुआ क्या कि दोनों प्रोसेसेस एक ही वक्त में एग्जीक्यूट होने लगे,
मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में, तो रिसोर्सेज लिमिटेड थे, दोनों प्रोसेसेस ने कम्पीट किया आपस में। तो P1 ने क्या किया, R1 को कैप्चर कर लिया। इसी तरह P2 ने क्या किया, इसने R2 को कैप्चर कर लिया। अब P2 को या P1 को, दोनों को अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए ये दूसरा रिसोर्स भी रिक्वायर्ड है। तो इसने क्या किया, इसने रिक्वेस्ट कर दी इस रिसोर्स के लिए, R2 के लिए, इसने रिक्वेस्ट कर दी R1 रिसोर्स के लिए। लेकिन अब हुआ क्या कि ये प्रोसेसेस जो है ये तो इनके पास ऑक्युपाइड है और ये वाला इसके पास ऑक्युपाइड है। तो ये ना तो P1 रिलीज कर रहा है R1 को कि दूसरे वाला प्रोसेस जो है वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ले, ना ही ये वाला P2 जो है R2 को रिलीज कर रहा है कि P1 अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ले। तो इनके दरमियान में क्या एक झगड़ा शुरू हो गया कि एक दूसरे के रिसोर्स मांगने शुरू हो गए, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि ना तो P1 छोड़ा ना P2, तो इस सूरत हाल में दोनों प्रोसेसेस जो हैं एक एक रिसोर्स लेके एक एक रिसोर्स का वेट करते रहेंगे और यूं सिस्टम जो है एक जगह पे स्टक हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये कंप्यूटर डेडलॉक क्रिएट हो गया। कंप्यूटर डेडलॉक बेसिकली क्रिएट क्यों होता, इसकी एक बड़ी वजह यह होती है कि लैक ऑफ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेसेस के दरमियान में जो सिंक्रोनाइजेशन या प्रोटोकॉल या कुछ रूल्स बनाए जाने चाहिए कि प्रोसेसेस को हमने किस तरह करके रिसोर्स एलोकेशन करनी है, अगर वो हमारे पास स्ट्रेटजीज या तरीकाकार अच्छे नहीं है तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे सिस्टम में डेडलॉक्स क्रिएट होते रहेंगे। हम लोग कुछ काजेज देखते हैं कि डेडलॉक कौन से काजेज हैं ऐसे जिनके अंदर मतलब डेडलॉक क्रिएट होने के या अकर होने के चांसेस अवेलेबल होते हैं या चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पे एक हमारे पास है फाइल रिक्वेस्ट। फाइल्स ऐसी चीजें हैं, मतलब ये रिसोर्स है हमारे पास फाइल एक, तो एक फाइल को डिफरेंट रिसोर्सेज के दरमियान में शेयर करना डिफिकल्ट है। अब जो एग्जांपल हमने यहाँ पे ली P1 और P2, फॉर एग्जांपल P1 जो था इसको ये रिसोर्स 1 और 2 ये दो हम कंसिडर करते हैं कि ये दोनों फाइल्स हैं, R1 एक फाइल है और R2 एक फाइल है। दोनों प्रोसेसेस जो हैं उनको कंप्लीट होने के लिए एक ही वक्त में दोनों फाइल्स रिक्वायर्ड है। अब P1 के पास फाइल 1 है लेकिन उसको फाइल 2 जो है वो चाहिए ताकि वो अपनी प्रोसेस जो है कंप्लीट कर सके, अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट। इसी तरह P2 को फाइल 2 उसके पास है और फाइल 1 उसको नीडेड है अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए। तो इस सूरत हाल में डेडलॉक आ सकता है। इसी तरह डेटाबेसेस के अंदर एक रिकॉर्ड को मल्टीपल प्रोसेसेस जब एक ही वक्त में एक्सेस करने की कोशिश करते तो वहां पे डेडलॉक क्रिएट होने का चांस आ जाता। इसी तरह डेडिकेटेड डिवाइसेस एलोकेशन, फॉर एग्जांपल आईओ डिवाइसेस हैं हमारे पास, प्रिंटर है या कोई भी आईओ का मॉड्यूल है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि डेडिकेटेड तौर पे हम किसी एक प्रोसेस को एलोकेट कर देते। तो उसकी वजह से क्या होता है कि दूसरे प्रोसेसेस उस चीज का वेट कर रहे होते हैं या उस चीज की रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, या जब मल्टीपल प्रोसेसेस उसी चीज के लिए कम्पीट करते हैं तो वहां पे डेडलॉक क्रिएट हो सकता। मल्टीपल डिवाइस एलोकेशन, स्पूलिंग का एक कंसेप्ट आता है इसमें। जरा नेटवर्क और डिस्क शेयरिंग, स्पूलिंग के हवाले से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नेटवर्क के अंदर कैसे डेडलॉक आता है कि अगर हमने सही तरीके से प्रोटोकॉल्स नेटवर्क के डिफाइन नहीं किए तो वहां पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग के दौरान जब मल्टीपल इंफॉर्मेशन एक ही वक्त में प्रोसेस शेयर करेंगे तो वहां पे डेडलॉक्स कर हो सकते हैं। इसी तरह डिस्क ड्राइव जो है, हार्ड ड्राइव, वहां से डाटा एक्सेस करने के लिए या फाइल रीडिंग या राइटिंग के लिए जब प्रोसेसेस कंप्लीट कर रहे होंगे तो वहां पे डेडलॉक क्रिएट होने का या कर होने का चांस बढ़ जाता। हमारे पास 4 कंडीशंस है, वो कौन सी नेसेसरी कंडीशंस हम कह सकते हैं कि होनी चाहिए जिसकी वजह से हम कहते हैं कि डेडलॉक क्रिएट होगा, श्योरिटी हो जाती है कि भाई डेडलॉक क्रिएट होने लगा है। तो वो कौन सी कंडीशंस हैं जो उस सिचुएशन को डिपिक्ट करती हैं। उनमें फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन। हम एक प्रोसेस को एक रिसोर्स डेडिकेट कर देते हैं, ठीक है, लेकिन अब मल्टीपल रिसोर्सेज जो प्रोसेसेस हैं वो उस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब ये प्रोसेस जिसे हमने डेडिकेट कर दिया ये उसको लेके बैठ गया, होल्ड स्टेट में चला गया, तो अब ये उसे रिलीज नहीं कर रहा। तो ये एक कंडीशन बन सकती कि मल्टीपल प्रोसेस जो रिक्वेस्ट कर रहे और ये जो एक प्रोसेस ऑक्युपाई करके उस रिसोर्स को बैठा हुआ, ये डेडलॉक की तरफ हमें लेके जा सकता। सेकंड कंडीशन क्या है कि रिसोर्स होल्डिंग। अब डेडिकेट तो हमने कर दिया एक प्रोसेस को, एक रिसोर्स की एक्सेस डेडिकेट कर दी, अब उस रिसोर्स ने उसको होल्ड कर लिया, उस प्रोसेस ने उस रिसोर्स को होल्ड कर लिया और होल्डिंग स्टेट में चला गया। अब वो उस रिसोर्स को रिलीज नहीं कर रहा ताकि दूसरे प्रोसेसेस जो वेट कर रहे हैं उनको एलोकेट किया जाए। तो ये हमारे पास दूसरी कंडीशन बन गई यहाँ पे। अब तीसरी कंडीशन यहाँ पे क्या है कि हम नो परमिशन, यानी कि हम उससे जबरदस्ती वो रिसोर्स डी एलोकेट नहीं कर सकते। हमारे पास मतलब वो प्रोसेस इस नेचर का है, हाई प्रायोरिटी का है, या कुछ ऐसी उसकी नेचर है कि हमने उसको जो रिसोर्स दे दिया है वो अब हम प्रिंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने प्रिंटर में कमांड इंटर कर दी, अब प्रिंटिंग होना स्टार्ट हो गई, तो अब दरमियान में आप उसे ब्लॉक कर रहे, तो वहां से हम मतलब उस प्रोसेस से अगर ले लेते हैं, या कोई प्रोसेस था वो किसी फाइल में मॉडिफिकेशन कर रहा था, तो मॉडिफिकेशन के दौरान वो काफी डिले ले आया, ड्यूरेशन के लिए उसने फाइल को ऑक्यूपाई किया हुआ, तो उससे अगर हम फौरन से फाइल डीएलोकेट करते तो फाइल का डाटा करप्ट होना या उसका डाटा ज़ाया होने का खदशा होता, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि नो परमिशन का एक जो सिनेरियो है या कंडीशन है वो वहां पे अकर हो जाती।
अब वहाँ पे वेटिंग के लिए जो उस रिसोर्स की वेटिंग के लिए प्रोसेस लगे हुए, तो वो क्या करते हैं, एक सर्कल बनाना शुरू कर देते। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा P1 इसके पास R1 था लेकिन ये R2 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा। इसी तरह P2 इसके पास R2 था लेकिन ये R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा। तो यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल बन गया। सर्कल यूं करके, यूं, ये हमारे पास एक सर्कल बन गया। तो इस सर्कल के अंदर मतलब क्या, प्रोसेसेस और रिसोर्सेज जो हैं वो फंस गए और वो एक दूसरे के रिसोर्सेज जो हैं उनको फ्री होने का वेट करने लगे। तो इस चीज के दौरान मतलब क्या होगा, ये जो आप वेटिंग स्टार्ट हुई उसको हम बोलेंगे कि वो सर्कुलर वेट है। यहाँ पे सर्कुलर वेट आता जाएगा और जब तक ये सर्कुलर वेट पड़ा रहेगा सिस्टम डेड स्टेट में रहेगा और इसके तमाम रिसोर्सेज और वर्किंग जो है वो जाम हो जाएंगी और हम कहेंगे कि सिस्टम डेड स्टेट में है और वो कोई काम नहीं कर रहा। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे बिटवीन द डेड लॉक एंड लाइव लॉक, इसके दरमियान में क्या डिफरेंस है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। स्पूलिंग का कंसेप्ट और स्टारवेशन का कंसेप्ट जो है इसको स्टडी किया जाएगा और इसके अलावा हम स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे, डेड लॉक हैंडलिंग और डेड लॉक को मैनेज किस तरह किया जाता है। तो इसके हवाले से हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो हम